नमस्कार दोस्तों। नेपाल के अंदर 100 रुपए के नए नोट जारी होने वाले हैं। इस नोट्स पर नेपाल के द्वारा 2020 में एक पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था। उस मैप की छपाई इस नोट्स पर की जा रही है। तो ऐसे में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या खड़ा हुआ है? जो नया मैप है नेपाल के द्वारा जो जारी किया गया था, जिसकी छपाई इस नोट पर हो रही है, उसमें भारत और नेपाल के बीच में जो 3 विवादित क्षेत्र है, एक लिम्पियाधुरी, दूसरा काला पानी और तीसरा लीपू लेक है। इन तीनों जो स्थान है, इसको इस नोट पर जगह दी गई है। तो ऐसे में बवाल खड़ा हो गया है। भारत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नेपाल किसके उकसावे पर आगे बढ़ रहा है, ऐसा कदम उठा रहा है। तो आइए समझते हैं कि नेपाल की इसके पीछे मंशा क्या है, इसे कौन उकसावा दे रहा है। तो नया मैप, पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था नेपाल के द्वारा आज 18 जून 2020 में, यानी 2020 में एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था। इस मैप में जो भारत के अभी कब्जे में, भारत के अभी क्षेत्र में है, लिम्पियाधुरी, काला पानी और लीपू लेक, इन तीनों को मिलाकर नेपाल के द्वारा एक नया मैप रिलीज किया गया है। नेपाल के द्वारा कहा गया कि ये जो एरिया है, ये मेरा है। इन मुद्दे को लेकर, जो ये 3 विवादित क्षेत्र है, इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में पिछले करीब 30-34 साल से विवाद है, दोनों देशों के बीच में, नेपाल और भारत के बीच में। तो नेपाल तो बार बार इस मुद्दे को उठाता नहीं था, लेकिन चीन के उकसावे पर यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है नेपाल के द्वारा। तो नई मैप यहाँ पर देखिए, नई 100 की नोट है, नेपाल के राष्ट्र की बैंक की है। इस पर एक नए पॉलिटिकल मैप को जगह दी गई है। उस मैप में भारत का और नेपाल के बीच में जो 3 विवादित एरिया है, उस विवादित एरिया को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो विवादित एरिया है, ये उत्तराखंड राज्य है। जो यहाँ का भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, उसका जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ जिला है, उसमें ये तीनों एरिया लोकेट करता है। एक का नाम है लिम्पियाधुरी, दूसरा का नाम है काला पानी और तीसरा का है लीपू लेक। इन तीनों ही एरिया भारत के अभी कब्जे में है, भारत द्वारा प्रशासित होती है, लेकिन नेपाल इस पर क्लेम करता है। नेपाल कहा कि अवैध रूप से भारत के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, क्योंकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके द्वारा 25 अप्रैल से और 2 मई के बीच में जो उनकी कैबिनेट बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 100 रुपए की नोट है, वो इसे जारी किया जाएगा, इसे रिलीज किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि पूरा विवाद, पीछे का जो विवाद का कारण है, मेन क्या है। क्योंकि 18 जून को 18 जून 2020 को देश का पॉलिटिकल मैप जारी होता है। इसमें लीपू लेप, लिम्पियाधुरी और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया जाता है। इसके बाद नेपाल के संविधान में भी बदलाव किया गया। भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को वन साइडेड बताया और यह कहकर भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया कि नेपाल अपने ही तरफ से एरिया डिसाइड कर लिया, अपनी तरफ से ही मैप रिलीज कर लिया गया। उसके बाद भारत अब भी इन तीनों इलाकों को अपना क्षेत्र कहता है और दोनों ही देश करीब 1850 से, दोनों ही देश से करीब 1850 किलोमीटर, दोनों देशों का जो बॉर्डर एरिया शेयर करता है, 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया शेयर करता है। और जो नेपाल है, ये भारत के 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से है? 4 नहीं, 5 राज्य है इसमें। यहाँ पर देखिए, एक है उत्तराखंड, जिसके अंदर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, 3 एरिया विवादित है। नीचे है उत्तर प्रदेश, यहाँ उसके बगल में है बिहार, ये है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर है सिक्किम। यानी कि ये 5 राज्य नेपाल से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो 2 रिवर्स है, ये तय करती है, 2 रिवर्स जो नेपाल से निकलती है, बॉर्डर एरिया तय करती है। कैसे तय करती है? भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इलाके में हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत में बहने वाली जो काली नदी, या जिसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्गम स्थल भी है। इस इलाके को काला पानी कहते हैं। यहाँ पर जो विवादित एरिया है, जहाँ से काली रिवर्स निकलती है, इसको काला पानी नाम दिया गया है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ से कुछ दूरी पर एक और दर्रा है, जिसे लिम्पिया धुरी कहा गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो दर्रा है यहीं पर, इसको लिम्पिया धुरी कहा गया है। फिर उसी के बगल में जस्ट लीपू लेक है, जो जैसा कि मैं दिखाया था फिगर में, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये है लिम्पिया धुरी, ये है काला पानी, यहीं से काली रिवर्स निकलती है, जिसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पर काला पानी इस स्थान का नाम ही रख दिया गया। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, क्योंकि जो नेपाल का एरिया है, ये तो कब्जा में नहीं था अंग्रेजों के, यही एक देश था जो स्वतंत्र रहा। और फिर उसका इसका कुछ एरिया जो कब्जे में थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में एक संधि हुई, 1816 में एक संधि हुई। इस संधि का नाम रखा गया सुगौली की संधि। इसमें जो सीमा है वो तय की गई, मतलब बॉर्डर एरिया को तय किया गया। इस समझौते के तहत जो काली नदी है, काली नदी का जो पश्चिमी का इलाका है, यहाँ पर देखिए जो काली रिवर्स निकलती है, इसके जो पश्चिम का इलाका है, इसको भारत को दे दिया गया। तो मतलब कि ये जो भारत और नेपाल के बीच जो तय सीमा थी, उसमें बताया गया कि इसे
जो पश्चिम का क्षेत्र है नदी के, वो भारत का इलाका होगा। इसके पूर्व का जो इलाका होगा, यहाँ पर देखिए ये जो इलाका नीचे है इधर, इसे बताया गया कि ये मतलब नेपाल का इलाका होगा, उनके द्वारा ये तय की गई। फिर उसके बाद उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, उसमें स्थित जो काला पानी नेपाल, भारत, चीन के बीच एक रणनीतिक तौर पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो काला पानी है काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जब काला पानी इससे यहाँ से अगर भारत की सेना यहाँ पर तैनात रहती है, यहाँ से जो चीन की सेना है तिब्बत के अंदर जो तैनात है, उस पर उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकती है। क्योंकि भारत का जब पहली बार 1962 में जब भारत चीन के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर उसके बाद से ही यहाँ पर जो काला पानी का एरिया है, यहाँ पर भारत की सेना को तैनात कर दिया गया। खास करके जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान है, यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। भारत से मानसरोवर जाने के लिए जो तीर्थयात्री है, इस इलाके का जो लीपू लेक दर्रा है, यहाँ पर देखिए जो लीपू लेक दर्रा है, मानसरोवर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने जो लीपू लेक दर्रा है, यहाँ पर देखिए जो लीपू लेक दर्रा है, इसे ब्लॉक करके रखा था। तो यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं कि जो मानसरोवर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर्स और यहाँ से सिंधु रिवर्स मानसरोवर लेक से निकलती है। राक्षस ताल है, राक्षस ताल यानी ये भी एक लेक है, झील है, यहाँ से निकलती है सतलज रिवर निकलती है। यहाँ पर देखिए जो लीपू लेक पास है, लीपू लेक दर्रा है, यहीं से जो भारत के जो तीर्थ यात्री है, ये मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो जो लीपू लेक दर्रे को जो 62 का युद्ध हुआ था, तब से भारत इसे लॉक करके रखा था, यानी कि ब्लॉक करके रखा था। 2015 आते आते चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसे दोबारा खोल दिया गया था, इसे रीओपन कर दिया गया था। वहीं मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लीपू लेक दर्रे तक करीब 80 किलोमीटर नई सड़क का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर देखिए पिथौरागढ़ से यहाँ पर लगभग 80 किलोमीटर की एक नई सड़क का उद्घाटन कर दिया गया। ऐसे नेपाल ने नाराजगी जताई थी। नेपाल ने बोला कि भाई ये जो लीपू लेक है, लिम्पिया धुरी, काला पानी, ये मेरा इलाका है, इस पर भारत के द्वारा मतलब कोई भी सड़क नहीं बनाया जा सकता है, भारत के द्वारा किसी प्रकार का सड़क नहीं बनाया जा सकता है। नेपाल में जब 1990 में, ध्यान रखिएगा, नेपाल में 1990 तक राजशाही थी, यानी राजतंत्र था। 1990 के बाद जब एक आवाज उठाई गई, नेपाल में एक आवाज उठी कि नेपाल को एक लोकतंत्र में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे जैसे ये आवाज उठना शुरू की, उसके बाद से ही भारत का जो काला पानी एरिया है, लीपू लेक एरिया है और लिम्पिया धुरी एरिया है, उसको लेकर नेपाल में आवाज उठना शुरू कर दी कि ये नेपाल का एरिया है, भारत का एरिया नहीं है। इसके बदले में क्योंकि नेपाल अब धीरे धीरे 2015 में ये विवाद और भी तेजी से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं केपी शर्मा ओली, उनके द्वारा जब प्रधानमंत्री बना गया, तो ओली ने नेपाल का जो परंपरागत रूप से दोस्त है भारत, उसके जगह इन्होंने चीन का रास्ता चुना, मतलब कि चीन को अपना दोस्त बनाए और वहां जाना शुरू कर दिए। उसके बदले में चीन ने भरोसा दिया है कि नेपाल में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाएगा और नेपाल के जो डेवलपमेंट कार्य है उसमें चाइना योगदान देगा और कर्ज भी देगा नेपाल को। तो ये सब भरोसा देकर नेपाल ने अपना चाइना कार्ड खेलकर चाइना से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। तो चाइना हवा देना शुरू कर दी। चाइना ने हवा जब देना शुरू कर दिया, तो नेपाल बार बार इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। नेपाल बार बार इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया कि जो लीपू लेक दर्रा है, लिम्पिया धुरी है, काला पानी का जो इलाका है, ये हमारा है, भारत इसको अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। इस पर भारत के विदेश मंत्री के द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी कि नेपाल ये अपने दम पर नहीं, मतलब कि दूसरे को उकसावे पर ये अपना काम कर रहा है। नेपाल को जबकि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है खुद डील करना चाहिए। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इसके बारे में जब पूछा गया सड़क निर्माण के दौरान ही, तो नेपाल की जब आपत्ति आई थी, तब उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री उनके द्वारा कहा गया कि नेपाल को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सुगौली की संधि हुई थी, तो वो इलाका अंग्रेजों के कब्जे में था, तो अंग्रेजों ने साइन करके भारत को दे दिया। तो नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था, तो समझौता के तहत नेपाल ने खुद दिया, तो भारत अवैध रूप से कहाँ कब्जा कर लिया? भारत तो लीगल रूप से उस पर कब्जा किया है ना। तो ये सब सारी चीजों को लेकर नेपाल और भारत के बीच में मुद्दा गर्म होता रहता है। अभी हाल ही में एक नया मुद्दा है, 100 की नई नोट जारी की जा रही है, किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। उस पर नया जो पॉलिटिकल मैप 2020 यानी कि 2020 में जारी किया गया था नेपाल के द्वारा, उसमें 3 विवादित क्षेत्र लिम्पिया धुरी, काला पानी और लीपू लेक को इसमें शामिल कर लिया गया था।
इन सब सारी चीजों को लेकर मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। तो ये था काला पानी को लेकर विवादित बयान। थैंक यू।